बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अप्रूवर पे वादा माफ़ गवा पे पहले मैं एक एपिसोड जो है वो लेक्चर दे चुका हूँ। एक लाइटर मूड में जो है ना वो एक बात करना चाह रहा हूँ। कुछ व्यूअर्स को ये है कि आप जल्दी जल्दी बोलें। भाई एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि ये चैनल मैंने उन मुआशरे के पिसे हुए तबके के लिए बनाया है कि जिनको खुदाई आफात फ्राडियों की शक्ल में, कातलों की शक्ल में, जराइम पेशा लोगों की शक्ल में वो आफात का सामना कर रहे हैं। दूसरा, मेरे अंदर कोई सीडी नहीं है, मैं नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और किसी लालच के बगैर कर रहा हूँ। नॉलेज जैसा मेरे पास है, जो इन किताबों में लिखा है, वो मैं सीडी की तरह बोल नहीं सकता कि मैं जल्द अज जल्द, या मैं कोई कमर्शियल चैनल नहीं है ये कि जिसमें जो है ना जी आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में करना है, उसकी रिहर्सल करें, रिहर्सल करने के बाद मैं रिहर्सल नहीं कर रहा। मेरे पास जो नॉलेज आता है, जो टॉपिक आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो जो 99% लोग हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं आ रहा, लेकिन 1% हैं जो ये गिला शिकवा करते हैं कि जल्दी जल्दी बोलें। लेकिन जिसको मुश्किल है, जिसको परेशानी है, वो बड़े सुकून के साथ सुनता है। ये लाइटर मोड में मैंने बात की है। मैं इसको कोई इतना दिल पे नहीं मैंने लिया कि मैं इस वजह से थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाऊँ। नहीं, मैं थोड़ा सा भी डिसहार्ट नहीं हुआ। बात यहाँ से चल रही थी वादा माफ़ गवा की कि वादा माफ़ गवा के बयान पर क्या किसी को सज़ा हो सकती है सिर्फ वादा माफ़ गवा पे? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ नो। नहीं, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वादा माफ़ गवा के बारे में एक प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, किसी भी स्टेज पे कोई भी जज या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो सपोज़ किया जाता है कि वो इसमें मुलज़म तो है, लेकिन वो तमाम फैक्ट्स बता सकता है, तो अगर उसको पार्डन टेंडर किया जाए, उसको वादा माफ़ गवाह बनाया जाए, तो वो तमाम सच बता देगा। तो फिर उसको इन राइटिंग टेंडर किया जाता है। यहाँ पे मैं एक और गुजारिश करता चलूँ, अगर आपको इन राइटिंग पार्डन टेंडर नहीं किया गया, अगर आपको तहरीरी शक्ल में वादा माफ़ गवाह बनने की पेशकश नहीं की और आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो भाई आप बुरी तरह फंस गए। आपको पार्डन नहीं मिलेगा, आपको छूट नहीं मिलेगी, बल्कि आपका वो बयान आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब दूसरी चीज आ गई कि 337, 38 और 39, 337, 338, 339 के तहत रिकॉर्ड किया गया बयान, 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया बयान, इनमें डिफरेंस क्या है? 337, 338, 339 सिर्फ डील करते हैं अप्रूवर को, वादा माफ गवाह को। उसका मैकेनिज्म ही और है। उसमें अदालत ये नहीं कहती कि ये बयान तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, इस बयान की वजह से तुम्हें सजा भी हो सकती है। सिर्फ ये एश्योरेंस करती है कि तुमने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना है। अगर फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो तुम्हारा ये बयान नहीं माना जाएगा। लेकिन 164 की रिक्वायरमेंट्स और हैं। 164 की रिक्वायरमेंट में मजिस्ट्रेट बाकायदा तौर पर प्रिकॉशंस देता है स्टेटमेंट देने वाले को कि भाई ये बयान तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, इस बयान की बुनियाद पे तुम्हें सजा भी हो सकती है, तुम अपनी आजाद मर्जी से दे रहे हो। लेकिन जब पार्डन टेंडर किया जाता है तो हर्ट और कत्ल के केसों में जब तक विक्टिम या विक्टिम के लवाहिकीन से मुराद लीगल एयर्स, कानूनी वारस, इजाजत नहीं देंगे पार्डन
टेंडर नहीं कर सकती, कोई भी, ना अदालत टेंडर कर सकती है, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेंडर कर सकती है। वो नहीं कर सकती पार्डन टेंडर जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। 337, 338, 339 के तहत दी गई स्टेटमेंट वादा माफ गवाह के तौर पर है। 164 के तहत दी गई स्टेटमेंट कन्फेशन के जुमरे में आती है, इकरार जुर्म, इकबाल जुर्म के जुमरे में आती है। लिहाजा ये बड़ा डिफरेंस है इसमें। अब बैक टू द पॉइंट कि अप्रूवर को पार्डन टेंडर हुआ, उसको वादा माफ गवाह बनाने की पेशकश हुई। पेशकश होने के बाद वो बयान देता है तो उस बयान को डबल टेस्ट मिलेगा, जिसमें उसका पास होना बहुत जरूरी है। वो 2 कसौटियों में से गुजरेगा, और अगर वो डबल टेस्ट पास नहीं करता तो उसका बयान नहीं दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। पहला, अदालत इस चीज की एश्योरेंस करेगी कि क्या ये गवाह रिलायबल है, क्या ये गवाह काबिले भरोसा है। मैं बतौर अप्रूवर, मुझे पार्डन टेंडर होता है, मेरे खिलाफ चेन ऑफ केसेस हैं, फ्रॉड के, कत्लों के, हर्ट के। मैं पहले ही इस नोयत के केसेस में इन्वॉल्व हूं। मैं तज़किया उस शहूद पे पूरा नहीं उतरता। ये पहला टेस्ट होगा। अगर ये बैरियर मैं क्रॉस कर गया कि हां मैं रिलायबल हूं, तो दूसरा टेस्ट कि मैं जो कह रहा हूं वो मौजूद हालातों वाकयात के साथ करॉबोरेट कर रहे हैं या नहीं। अगर मौजूद हालातों वाकयात के साथ करॉबोरेट कर रहे हैं तो फिर मेरे बयान को तस्लीम किया जाएगा। और जैसे ही मेरे बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा बतौर अप्रूवर, तो मेरा स्टेटस विटनेस का हो जाएगा। मैं बतौर विटनेस पेश होऊंगा और डिफेंस और जो हमारी मुल्ज़मान है उनके पास मुकम्मल इख्तियार होगा मुझे जिरा करने का, मुझे झूठा साबित करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। अगर वो झूठा साबित कर गए फिर भी मेरी स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, और अगर वो झूठा साबित ना कर सके तो फिर मेरी स्टेटमेंट बदरजा उत्तम मौजूद तस्वर की जाएगी, दुरुस्त तस्वर की जाएगी और सच्चाई पर मबनी तस्वर की जाएगी, और उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे सजा होगी। अब पार्डन जिसको टेंडर किया जा रहा है, कहीं वो प्रेशर में तो नहीं रख के किया जा रहा, उसको मजबूर तो नहीं किया जा रहा कि तुम अप्रूवर बनो, उसको ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा कि तुम अप्रूवर बनो, उसको थ्रेट तो नहीं किया जा रहा कि तुम वादा माफ गवाह बनो। इस चीज को भी अदालत ने देखना है। नवाज शरीफ केस 2009 PLD पेज 814 सुप्रीम कोर्ट, इस डबल टेस्ट से उस अप्रूवर को गुजारा गया और क्या फैक्टम सामने आया जिसकी बुनियाद पे अप्रूवर की एविडेंस को डिस्कार्ड कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं ये मानेंगे। वो फैक्ट क्या सामने आया कि जो शख्स अप्रूवर बना, जिसको पार्डन टेंडर किया गया, जिस दिन पार्डन टेंडर किया गया उससे पहले वो फोर्सेस की कस्टडी में था। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई लेटर स्टेज पे, बिलेटेड स्टेज पे, कि जनाब ये अप्रूवर जो है ये इस तारीख को बयान दे रहा है और उससे पहले ये बंदा 2 माह से फोर्सेस की कस्टडी में था, और फोर्सेस ने अपनी कस्टडी में लेके फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सीधा जाके उसका बयान रिकॉर्ड करवाया बतौर अप्रूवर। तो अदालतों ने इसको डिस्कॉर्ड किया कि अगर अप्रूवर जो है वो इलीगल कस्टडी में है, इस बयान देने से पहले गैर कानूनी हिरासत में रहा है, तो उसके बयान को नहीं माना जाएगा। वो तसव्वुर किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि उसको थ्रेट करके ये बयान दिलवाया गया है, उसको मजबूर करके बयान दिलवाया गया है, उसको ब्लैकमेल करके बयान दिलवाया गया है। जो पहले मैंने डबल टेस्ट का बताया उसका भी इसमें मुकम्मल थारो जिक्र है।
अब उसका बयान क्रॉबरेट करना चाहिए, ममासलत रखना चाहिए, अटैच होना चाहिए कि जिस तरीके से वो ऑफेंस हुआ, अप्रूवर का बयान भी उसी तरीके से उसी चेन के साथ आ रहा है, लेकिन वो ऑफेंस तो मौजूद है, दरमियान में खला है कि ये किसने, कैसे और क्यों किया। अप्रूवर वो बता रहा है इसने ऐसे और इस वजह से किया, वो ब्लैंक्स जो हैं वो फिल कर रहा है। जब ये क्रॉबोरेशन आ जाएगी तो फिर अप्रूवर का बयान बदरजा उत्तम माना जाएगा। 2014 YLR पेज 1412 लाहौर हाईकोर्ट लाहौर। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि 164 का बयान और 337 के बयान में फ़र्क क्या है, इन राइटिंग होना चाहिए। अब एक कानूनी मामला आ गया। अब कहा गया कि 337, 338, 339 का कंपैरिजन 464 और 248 के साथ किया जाए। CRPC, ये सारे सेक्शन CRPC के हैं। 337, 338, 339 जो है वो इस चीज को डील करता है कि इसको वादा माफ गवाह बनाया गया, इसने साबित किया, इसको बरी कर दिया जाए। इसने जुर्म किया, यह साबित हुआ कि इसने जुर्म किया और इस जुर्म में शरीक था। आपके ज़हन में एक बात आ गई होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि अप्रूवर का वादा माफ गवाह का मुल्जम उस मुकदमे में होना लाजमी है। अगर वो मुल्जम नहीं है तो फिर वो अप्रूवर नहीं, वो फिर बतौर गवाह आएगा कि मुझे इन हालात का पता है। वो उन फैक्ट्स को जो उसके पास है वो बयान कर रहा है बतौर गवाह। उसका 337, 338, 339 से कोई तल्लक वास्ता नहीं। वो मुल्जम होगा उस मुकदमे में, अगर मुल्जम होगा तो फिर 337, 338, 339 के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो वादा माफ गवाह बनेगा। वादा माफ गवाह बनने के बाद वो उसमें से बतौर वादा माफ गवाह उसको निकाला जाएगा, एक्विट किया जाएगा। क्यों एक्विट किया जाएगा? कि ये जो इमारत बनी थी प्रोसिक्यूशन की, इसमें जो खला थे वो इसने पुर किए, और वो जो पुर किए वो क्रॉबरेट किए हकायक के साथ, वो ममासलत रखते थे उन हकायक के साथ। अगर वो खला रहने दिए जाए तो ना सिर्फ ये जाता था बल्कि बाकी 4 भी जाते थे। इसलिए वादा माफ गवाह बनाया गया कि वो खला पूरा हो। अब खला पूरा हो गया, उनको सजा हो गई है, इसको निकाल दिया जाए। 494 और 248 ऑल टुगेदर डिफरेंट है। 337, 38, 39 के तहत पूरा ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद वादा माफ गवाह बरी होगा। जबकि 494 के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा वापस लेगी, इस्तगासा वापस लेगा वो मुकदमा। 248 के तहत कंप्लेनेंट वापस लेगा मुकदमा, और जब वो वापस लेंगे मुकदमा तो फिर एक्विटल ऑर्डर जो है ना वो पास होगा, कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने वापस ले लिया है इसलिए इसको एक्विट किया जाता है, क्योंकि कंप्लेनेंट ने वापस ले लिया इसलिए इसको क्विट किया जाता है। लेकिन 337, 338, 339 के तहत मुकदमा वापस नहीं होगा उसका, बल्कि अप्रूवर ने जब बयान दे दिया तो उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा उसकी हिफाजत के लिए। और अगर वो अप्रूवर साबित होता है तो एट द एंड ऑफ ट्रायल उसको बरी कर दिया जाएगा। और अगर अप्रूवर साबित नहीं होता तो वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि उसका इंडिपेंडेंट ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अप्रूवर के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने इन 2 लेक्चर्स में दे दिया है।